हमारी सुनो न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज़ चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। इंग्लैंड में गुरुद्वारा साहब में जो हमारा राजदूत है इंग्लैंड का, उसको जाने से रोका गया है। गुरुद्वारे में जाने में जो पाबंदी की बात आई है, पाबंदी कहीं नहीं हो सकती। गुरुद्वारा साहब में कोई पाबंदी नहीं है। किसी को गुरुद्वारे में रोकना ये गुरु नानक साहब के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है। भारतीय हाई कमीशन से जो भी वहाँ पे आए थे उनके साथ बैठ के डायलॉग कर लेते। इंग्लैंड का मामला सामने आया है कि इंग्लैंड में गुरुद्वारा साहब में जो हमारा राजदूत है इंग्लैंड का, उसको जाने से रोका गया है। देखो, सबसे पहले बात तो ये क्लियर कर देनी चाहिए कि गुरुद्वारा जो सभी के लिए वहाँ आदर है, सभी को इजाज़त है। ऐसे नहीं है कि किसी और धर्मों के मंदिर या किसी और मस्जिद में बाहर लिखा हुआ कि दूसरे धर्म का नहीं आ सकता और नहीं हो सकता। देखो, जो गुरुद्वारे में जाने में जो पाबंदी की बात आई है, पाबंदी कहीं नहीं हो सकती। गुरुद्वारा साहब में कोई पाबंदी नहीं है। ये गुरु का सिद्धांत है। गुरुद्वारे में सभी आ सकते हैं, सबको निमंत्रण है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी दिशा से आया हो, किसी भी जात का हो, किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। ये हमारा गुरु सिद्धांत है। और जो बात सामने आई है इंग्लैंड की कि वहाँ के राजदूत को गुरुद्वारे में जाने से रोका गया है, वो बात मेरे को पूरी क्लियर नहीं है, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं हुई है। जो देखा जा रहा है वो ऐसा है कि पिछले दिन से काफ़ी समय से जो इंग्लैंड के जग्गी जौल हैं, वो हिंदुस्तान में 5 साल से कस्टडी में हैं। और अब जब मिस्टर सुनक यहाँ आए थे G20 में, तो तब भी 80 के करीब जो MPs थे, उन्होंने एक पत्र लिख के और मिस्टर सुनक को दिया था। उन्होंने यहाँ मोदी साहब से भी बात की है। ये काफ़ी तनाव चल रहा है। जो 80 लोग हैं वो सिख नहीं हैं, वो वहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं, अंग्रेज़ हैं, हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, जो उनके MPs हैं। सो ये बात एक चल रही है। और दूसरी बात, जब ये कनाडा में ये मिस्टर निज्जर का कत्ल हो जाता है, उसके बाद में भी जो तनाव हुआ है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। सो ये मैं इस बात में सहमत हूँ कि अगर तो वो माथा टेकने गए थे तो किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि जो गुरुद्वारे का प्रबंध है, जो आज तनाव चल रहा है, इसमें ऐसे हालात भी बनाए जा रहे हैं, कुछ शरारती लोग भी बना सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो एम्बेसडर जब गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ के कुछ लोग कोई भावना भड़की के तहत, या हो सकता है कोई शरारत के तहत उसके साथ कोई अपव्यवहार कर देता, उस बात को देखने के लिए शायद ये बात की गई होगी कि किसी तरह का कोई बेलोड़ा विवाद ना पैदा हो जाए। ठीक है ना। सो दूसरी बात ये है, हमने सिखों को भी अपील की है कि संवाद जारी रहना चाहिए। जो आदमी श्रद्धा से गुरुद्वारे में आकर माथा टेकना चाहता है, उसको आने देना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो लोग जिन्होंने रोका है उनको कोई ना कोई दिक्कत रही होगी, कोई ना कोई उनके इश्यूज़ हैं। हमारे भी इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के साथ। 1947 से हमारे इश्यूज़ हैं, उससे पहले अंग्रेज़ों से थे, उससे पहले मुग़लों से थे। लेकिन किसी को गुरुद्वारे में रोकना ये गुरु नानक साहब के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है। गुरु नानक साहब ने डायलॉग का फ़लसफ़ा दिया है। हमारा आज प्राइम मिनिस्टर से, हमारा आज गवर्नमेंट से, हमारा आज किसी संस्था से कोई विवाद है तो वी आर प्रोटेस्टिंग फॉर इट, वी आर फाइटिंग फॉर इट, बट टू स्टॉप समबडी और टू टेक परमिशन फ्रॉम समबडी, नो। गुरु नानक साहब ने डायलॉग की बात की, संवाद की बात की, आपस में प्यार की बात करी है। मैं समझता हूँ कि हमारे इश्यूज़ अपनी जगह हैं, उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर ये भारतीय हाई कमीशन से जो भी वहाँ पे आए थे उनके साथ बैठ के डायलॉग कर लेते कि हमारी ये दिक्कतें हैं, इसको ठीक किया जाए, और बड़े सख्त लफ्ज़ों में भी आप उनको अपनी राय रख सकते थे। लेकिन गुरुद्वारे में रोकना गलत है। लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा जेन्युइन भी है। हमारे कई इश्यूज़ हैं जो एड्रेस नहीं हो रहे, लेकिन उस गुस्से का मतलब ये नहीं है कि हम गुरु नानक के बताए हुए रास्ते से उलट चल पड़े। गुरु नानक साहब ने तो हमें कहा है, हमारे को ना गुरु ग्रंथ साहब ना किसी गुरु ने कहा है कि किसको अलाउ करना किसको नहीं अलाउ करना। मैं समझता हूँ कि ये गलत था। हाँ, हमारे मसले हैं, वो हमें सरकार से बात करनी चाहिए।